कल वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस ये तो न्यू नॉर्मल हो गई है। मतलब चाहे ऑफिस का काम हो चाहे क्लासेस हो, आपको घर से ही करना पड़ता है। और इनको करने के लिए आपको चाहिए इंटरनेट, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट। तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। बट कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले या कौन सा ब्रॉडबैंड वैल्यू फॉर मनी है और आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आज के वीडियो हम यही देखते हैं कि आपको कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, तब जब ब्रॉडबैंड की बात हम करते हैं, खासकर अभी 2021 में, तो दो ही नाम हमारे सामने आते हैं, एक जियो फाइबर और एक एयरटेल फाइबर। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? हालांकि एक्ट फाइबर भी है और भी एक दो कंपनीज हैं, पर अगर आप इंडिया में ओवरऑल देखें तो इनका हर जगह कनेक्शन नहीं मिलता। तो ओवरऑल ज़्यादा कनेक्शन आपको सिर्फ जियो और एयरटेल के मिलते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ जियो और एयरटेल के बारे में बात करेंगे। तो आपको जियो लेना चाहिए या एयरटेल का फाइबर, कौन सा आपके लिए सही रहेगा? अलग अलग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि कौन सा ब्रॉडबैंड आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की, कि अगर आपको आज अपना जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर लेना है तो आपको कितना इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। तो अगर मैं जियो की बात करूं तो जियो में अगर आपको सेट टॉप बॉक्स नहीं चाहिए तो आपको 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपको जियो को 4K सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो फिर आपको 2500 रुपीज़ देना पड़ेगा। एयरटेल में आपको 1000 रुपीज़ आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है और आपको 1500 रुपये अलग से सेट टॉप बॉक्स, जो एयरटेल का 4K सेट टॉप बॉक्स है, उसके लिए देना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो दोनों में अगर आपको सेट टॉप बॉक्स ले रहे हैं तो 2500 रुपीज़ आपको लगेगा। एयरटेल में एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप बड़े प्लान, जैसे उनका 799 का प्लान है, वैसे प्लान अगर आप 3 महीने का ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब एडवांस में उनका अगर 3 महीने का पैसा दे देते हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज वो फ्री कर देते हैं। मतलब 1000 रुपीज़ आपके लिए फ्री हो जाएगा। जियो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट जियो में आपको वेलकम ऑफर चल रहा है। मतलब एक महीना आपको अल्टीमेटली वैसे भी फ्री मिल जाता है। तो फिर आप हाथ इधर से देखिए चाहे उधर से, अल्टीमेटली 1000 रुपीज़ आपका आराम से बच जा रहा है। इंस्टॉलेशन एक तरह से बच ही जा रहा है। जो 1500 रुपीज़ आपका सेट टॉप बॉक्स का लिया जा रहा है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मतलब ये आपका रिफंड हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा रिफंड पॉलिसी भी अपन देख लेते हैं। तो जियो फाइबर में जो आपका 1 मंथ का वेलकम प्लान है, उसमें अगर आप 29 डेज तक भी आप यूज़ करते हैं जियो और फिर कनेक्शन कटवा लेते हैं तो आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आपने 1500 दिया तो 1500 और 2500 तो 2500। बट अगर 31 डेज हो गया, मतलब 30 डेज से एक दिन भी ज़्यादा हो गया, तो आपका 1000 रुपीज़ कट हो जाएगा। मतलब अगर ना आपने 1500 दिया तो सिर्फ 500 मिलेगा, 2500 दिया तो आपको 1500 मिलेगा। वहीं अगर आप एयरटेल की बात कर ले तो 1000 रुपीज़ तो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है, वो तो लगेगा ही लगेगा। जो 1500 रिफंडेबल है वो आपको वापस होगा, बट उसमें भी एक हिडन आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको 12 महीना 452 रुपीज़ से ज़्यादा से आप जब रिचार्ज करेंगे अपने सेट टॉप बॉक्स को, मतलब जो आपका 4K सेट टॉप बॉक्स है, तभी आपका पैसा रिफंड होगा। अदरवाइज आपका पैसा रिफंड नहीं होगा अगर एक महीना भी आपने रिचार्ज नहीं किया। एक हिडन फैक्ट है, जनरली कोई बताता नहीं, बट आपको इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। जो एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स है उसके साथ आपके घर में छतरी लगाते हैं, मतलब नॉर्मल DTH वाला सीन हो जाता है, आप आराम से वहाँ पर लाइव टीवी देख सकते हैं। जियो में थ्रू OTT जो लाइव टीवी आते हैं आप उसी को वॉच कर सकते हैं। एयरटेल में एक प्रॉब्लम आपको और है कि आपको अगर लाइव टीवी नहीं भी देखना है, सिर्फ OTT आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 153 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो ही आप अपना OTT को इन्जॉय कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास खुद का कोई OTT का सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स का हो गया या अमेजॉन प्राइम का हो गया, अगर आपको उनको भी यूज़ करना है एयरटेल 4K आपके बॉक्स के साथ, तो आपको मिनिमम 153 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो ही आप उसको इन्जॉय कर पाएंगे। अब आप इंस्टॉलेशन के हिसाब से सोच रही है कि आपको जियो अच्छा है या आपके लिए एयरटेल। तो चलिए अब बात करते हैं प्लान्स की, कि मंथली आपको कितना चार्ज पड़ेगा या आपको कितना खर्च करना पड़ेंगे। तो जो जियो का स्टार्टिंग आपका प्लान है वो आपका आता है 399 का। वहीं एयरटेल का जो स्टार्टिंग प्लान है आपका वो आता है 499 का। जियो में आपको 30 Mbps का स्पीड मिलता है, आपको एयरटेल में 40 Mbps का स्पीड मिलता है। मतलब स्पीड वहाँ आपको ज़्यादा है और 100 रुपीज़ आपका ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, प्लान चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल को, आपको उसमें 18% का GST लगेगा, आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है।
एक और प्लान जियो का जो आता है वो आता है आपका 699 का, सेम एयरटेल का आता है आपका 799 का, और दोनों में आपको 100 Mbps का स्पीड मिलता है। मतलब यहाँ पर स्पीड भी आपको दोनों में सेम मिलता है। फिर आता है मेन प्लान आपका 999 का, जो कि जियो में भी 999 का है और एयरटेल में भी 999 का है। जियो में यहाँ पे आपको 150 Mbps का स्पीड मिलता है, वहीं एयरटेल में आपको 200 Mbps का स्पीड मिलता है। मतलब स्पीड आपको एयरटेल में ज़्यादा मिलता है। बट जियो में आपका 14 OTT का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। एयरटेल में आपका 3 सब्सक्रिप्शन मिलता है, अमेज़ॉन का मिलता है, आपका ZEE5 का मिलता है और हॉटस्टार का मिलता है। हालांकि आपका एयरटेल एक्सट्रीम का जो आपका ऐप है उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो उसमें कुछ ऐप्स के आपके चीज़ें फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर ओवरऑल OTT की बात करें तो आपको जियो में 999 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन स्पीड आपका एयरटेल में ज़्यादा है। एयरटेल या जियो के कोई भी कनेक्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल देखने को मिलेगा। हाँ, लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, वो आपको खुद से लेना पड़ेगा। बाकी वॉइस कॉल आपका फ्री है। अगर डाटा की बात करें तो अनलिमिटेड बोल सकते हैं या फिर आप कैपिंग भी बोल सकते हैं। जियो की तरफ से वो कैपिंग है 3300 GB पर मंथ का, और एयरटेल में वो आता है आपका 3333 GB। मतलब 33 GB पर मंथ एयरटेल ज़्यादा दे रहा है। तो ये हो गई प्लान्स की बात। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा प्लान सूटेबल है और कौन सी कंपनी वो प्रोवाइड कर रही है। अब स्पीड हम ऐसे तो बात कर लिए कि 30 Mbps, 40 Mbps या 100 Mbps, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड में किसका स्पीड ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए आज की डेट में जब फाइबर आ गया है तो कनेक्शन आपके जब फाइबर आ चुके हैं तो स्पीड तो सारे के अच्छे हो ही चुके हैं, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो। बट हाँ, जियो का मान लीजिए आपका 100 Mbps का प्लान है तो वो 95-97 Mbps तक का आपका आता है। बट एयरटेल में कई बार वो 100-105 तक भी चला जाता है। तो अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में सिर्फ स्पीड की बात करें तो एयरटेल में स्पीड आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जियो फाइबर। तो सिर्फ स्पीड अगर आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आप एयरटेल के साथ जा सकते हैं। अब एक बात कर लेते हैं सर्विस की। तो देखिए सर्विस तो डिपेंड करता है प्रैक्टिकल ग्राउंड में, मतलब उस ग्राउंड रियलिटी पे कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर सर्विस कैसा है, वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ कैसा है, मेजरली उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो जो जियो का सर्विस सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मतलब वो जो आपका प्रॉब्लम है उसको काफ़ी जल्दी सॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल। और ये मैं ओवरऑल जितने सारे फीडबैक्स आए हैं मैं उसको देख के आपको बता रहा हूँ कि जियो के जो आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया है। मतलब जियो का सर्विस सेंटर काफ़ी तेज़ है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल। तो ये आप बात कर ली हमने सर्विस की। तो देखिए हमने देख लिया इंस्टॉलेशन, प्लान, स्पीड और सर्विस। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए एयरटेल ज़्यादा बेटर है या जियो। पर एक क्वेश्चन जो अभी भी बचा है कि मेन आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो देखिए अगर कोई आपके घर में बच्चे हैं और सिर्फ आपका ऑनलाइन क्लासेस का काम है तो आप जियो का 399 या एयरटेल का 499, इनमें से कोई सा भी प्लान ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 30 Mbps या 40 Mbps आराम से आपका काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दो और अगर आपका मोबाइल है आप उसको भी उससे यूज़ कर सकते हैं, आराम से चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। वर्क फ्रॉम होम का काम है, मतलब आपका ऑफिस का काम अपने घर से करते हैं, तो आपको जियो का 699 प्लान लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब अगर मैं फैमिली प्लान की बात करूँ, मतलब आपका घर में बच्चे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टीवी भी उसमें एंजॉय कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है आपके जियो का 999 प्लान। क्योंकि एयरटेल के 999 के प्लान में आपको स्पीड तो ज़्यादा देखने को मिलेगा पर OTT का सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा और 150 Mbps का स्पीड भी काफ़ी होता है। आप आराम से 10-12 डिवाइस आराम से उससे कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जनरली 10-12 का डिवाइस से ज़्यादा कनेक्ट हम करते भी नहीं हैं, तो 150 Mbps का स्पीड में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और आपको एडिशनल में OTT के सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब ज़्यादा टीवी आप इंजॉय कर सकते हैं और उतना ज़्यादा हिडन आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं है, तो जियो के लिए ये बेटर होगा। तो ओवरऑल ये अब आपने समझ लिया है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होगा और किस किस पर्पज़ से। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको जियो फाइबर के साथ जाना है या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।